अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 437 और आज का शो मैं करता हूं मसीही नौजवानों के नाम, अपने मसीही नौजवानों के नाम जो हमारी मसीही कौम के मेहमान हैं, आने वाले वक्त के जो वो मेहमान हैं और हमारी कौम को जो के आगे लेकर बढ़ने वाले वो उन नौजवानों मसीही नौजवानों के नाम करता हूं। और सबसे पहले तिलावत कलाम पाक और आज का जो हवाला है वो पतरस से उसका 5 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ूंगा। एक पतरस 5 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ूंगा और यूं लिखा है, आए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबेदार रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता है, गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता है फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का यह हवाला नौजवानों के नाम और आज का शो भी मसीही नौजवानों के नाम, कि जो हमारी मसीही कौम के नौजवान जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाले मेहमान हैं, कौम के सतून हैं, उनके नाम करता हूं। और वो सतून जो हमारी कौम के सतून हैं वो अभी तक सो रहे हैं, उनको जगाने की जरूरत है। लेकिन जैसे कि पाक कलाम में लिखा है कि आए जवानों तुम भी अपने बुजुर्गों के ताबेदार रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। तो क्या आज का मसीह नौजवान अपने बुजुर्गों के ताबे है, फरोतनी की जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो जाग रहा है? तो इसलिए मैंने ये आज का टॉपिक रखा है अपने मसीही नौजवानों के नाम। और एक और बात मैं कहूंगा अपने मसीही नौजवानों को, अपनी मसीही कौम को, हम उस वक्त ये जो आजकल टॉपिक चल गया है, उस वक्त ही लोग ऊपर हमले करते हैं कमजोर कौमों पर जिनमें कोई कुव्वत नहीं होती, और उन पर ये हमले किए जाते हैं। जो लफ्जों के हमले होते हैं उसमें हकीकत कुछ नहीं होती, क्योंकि हमारी मसीह तालीम ऐसी नहीं कि गाली के बदले गाली दी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी आ रही हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन हम मसीही होते हुए हमें इतनी दिलेरी के साथ इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। चूंकि हम कमजोर हैं, हर लिहाज से कमजोर हैं, ईमान में भी कमजोर हैं, और नौजवान मसीह जो हैं वो तो सो रहे हैं, वो तो बहुत ही कमजोर है। ना वो अपने बुजुर्गों के ताबे हैं, ना वो अपने माँ के ताबेदारी में है, माँ बाप के ताबेदारी में है, ना वो अपने खादमों की ताबेदारी में, वो किसी और दुनिया में रहते हैं। और इसी वजह से कि हमारे आने वाला वक्त कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है, हमारे मसीही नौजवानों को जागना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। हमारे मसीही लीडरों को, असातिज़ा कराम को,
जो भी खादमीन हैं उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमने अपने मसीह, जब तक कौमें उसी वक्त ही बदलती हैं जब जागते हों, सोती हुई कौमें कभी नहीं, वो कभी नहीं ऊपर आ सकती, वो सोते ही रहते हैं। खुदा के सामने तो दुआ हम करते हैं और करते, लेकिन खुदा के साथ दुआ से नहीं कुछ भी होगा जब तक कि हम खुद हिम्मत नहीं करेंगे, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद तरक्की के रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमारे ऊपर ऐसे मजहब के हवाले से, हमारी और कमजोरियों के हवाले से, जो असेंबलियों में भी कहा जाता है, बहुत बुरी बातें भी कही जाती हैं, तो ये हमारे ऊपर हमले होते ही रहेंगे। इसलिए हमें मसीही नौजवानों को जागना चाहिए और उनको जगाना चाहिए। उसके बाद फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, उनके 2 शेर लिए मैंने। हर घड़ी अपने खुदावन पर भरोसा है मुझे, हर घड़ी अपने खुदावन पर भरोसा है मुझे, उसने हर एक बमर से निकाला है मुझे। हर घड़ी अपने खुदावन पर भरोसा तो है मुझे भी है, आपको है, हम मसीह हैं। जब तक हमारा भरोसा मुकम्मल नहीं, हम मसीह हो ही नहीं सकते। हमारा ईमान मजबूत नहीं तो हम मसीह नहीं हो सकते। खाली मुंह जुबानी कहने से हम मसीह नहीं हो सकते और ना हम मसीह कौम बन सकते हैं। उसने हमें तो हर बंवर से, हर मुश्किल से निकाला भी। उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया, किस लिए? कि हर मुश्किल से, हर मुश्किल घड़ी से, हर भंवर से जो हम मुश्किल में डूब रहे हैं, वहां से निकालने के लिए उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया, जिसका भी हमने 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया। तो वो उसने तो हमें बख्श दिया, लेकिन उसने तो सारा कुछ हमें एक खुली किताब की तरह बाइबल मुकद्दस में लिख दिया। लेकिन जब हम खुद ही नहीं कुछ करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें मसीह नौजवानों को भरोसा तो खुदा पर करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन साथ साथ तरक्की के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा इल्म हासिल करने के लिए। क्योंकि आजकल के दौर में जितना भी तरक्की हो रही है वो सब इल्म की वजह से हो रही, रोशनी की वजह से हो रही है। और हम इन सारी बाइबल की रोशनियों, इल्म की रोशनियों से दुनियावी जो अच्छी और सच्ची बातें हैं, खूबसूरत, जिनको हमें हासिल करके आगे बढ़ना है, हम इन सारी बातों से दूर हैं। तो इसलिए उसने जब हमें मुश्किल से निकाल दिया, अपना बेटा हमें देकर, तो हमें खुद आगे बढ़कर उन और भी कोई मुश्किलें हैं तो उनसे निकलना चाहिए। मुझको तिनके का नहीं आसरा, रूह का आसरा है। हम किसी भी तिनके का आसरा क्यों ढूंढते हैं? हम उससे रूह मांगे, वो रूह पाक हमारे साथ आ सकता है, जो हमें ताकत दे सकता है, हर एक चीज में ताकत दे सकता है, आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। जो हमने कमजोरियां हैं वो कमजोरियां हमें दूर करने की ताकत दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द क्या थे? बेचारे थे, अनपढ़ थे, लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह वापस चला गया तो उनको रूह पाक दे दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आकर उन पर रूह फूंक दिया। और वो अनपढ़ लोग, जाहिल लोग थे, मछलियां पकड़ने वाले मछेरे क्या होते हैं, लेकिन जब उनको रूह मिल गया, खुदा बाप की ताकत मिल गई, खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ था हर वक्त, तो फिर वो कुल आलम पर छा गए। और आज जो कुछ भी, अभी पतरस का पहला खत मैंने पढ़ा है, हवाला लिया, पीछे जितने भी खतूत थे वो पालूस रसूल के जो खतूत थे वो मैंने पढ़े, तो ये क्या लोग थे? कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने तरक्की की। और उनमें अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान था तो वो लूका था, जिसने मेरे ख्याल, क्योंकि काफी जगह पर पालूस रसूल ने जिक्र किया लूका का भी और भी, तो वो उनके लिखने पढ़ने में उनकी मदद करता था। तो उस दौर में
जबकि बड़ लोगों ने जो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर भी ये उन्होंने इल्जाम लगाया तो ये तो कल का था, हमारे सामने ये कहाँ से पढ़ा लिखा गया, लेकिन वो खुदा का बेटा था, रूह पाक की कुव्वत उसके साथ थी, खुदा था, तो फिर सब कुछ को तो इल्म था ही। लेकिन हम इस इल्म से हमें अपने मसीही नौजवानों को भी फायदा हासिल करना चाहिए। मुझको तिनके का नहीं आसरा, रूह का आसरा है, जब लगा डूबने उसने संभाला है। वो संभालता है, हम डूबने लगे वो संभाल, लेकिन हम खुद भी उसकी तालीम से फैज़याब हो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद काशिफ नवाब की 4 पोस्टें हैं बहुत अच्छी। फसाद की जड़ इंसान की ज़हनी कमजोरी नहीं बल्कि खुद गर्जाना समाजी निजाम है। जिस इंसान से उसकी इंसानियत, जिसने इंसानियत से उसकी इंसानियत छीन कर उसकी शख्सियत को बर्बाद कर दिया गया है, और उन शख्सियत में हम शामिल हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हमले जुमले इस्तेमाल होते हैं जिससे हमारी शख्सियत मजरूह होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम गिला ही करते हैं ना। हम क्यों नहीं इस काबिल अपने आप को करते कि कोई ये कोशिश ही ना करे कि हम कमजोर हैं। खुदावन तो हमारे साथ है, लेकिन काम भी हमें खुद करना है। बाकी सारी चीज, अब पेपर आ गए, जब आपके पास पर्चा देते तो आप पढ़े कुछ ना और पेपर वाले दिन कह जी रूह पाक मेरी मदद कर, मैं पेपर कर लूं, मैं पास हो जी फर्स्ट भी। तो ऐसे तो नहीं, मेहनत तो हमें करनी है, नौजवानों को मेहनत करनी है। तो फिर लेकिन वो इस दूसरी सूरत ये भी है जिस पाक कलाम में लिखे कि अपने बुजुर्गों के ताबे रहो, अपने साथी के ताबे रहो, अपने मसीही रहनुमाओं के ताबे रहो। तो फिर ये सारी चीजें, सारा इल्म, सारी बहुत कुछ हम बुजुर्गों से सीख सकते, वो अपने तजर्बे से हमें मसीही नौजवानों को, हमारी कौम को बहुत कुछ बता सकते हैं, और आगे बढ़ने की जो ताकत है वो रास्ता हमें बता सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के हवाले से, दुनियावी हवाले से बहुत कुछ बता सकते हैं। तो जो चूंकि हमारी जो मुआशरा वो गर्जाना है, गर्ज की वजह से हम खुद गर्जाना कौम में बसते हैं और वो हमें अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें छोड़ देते हैं और फिर जो मर्जी हमारे। और सबसे बड़ी लानत, हम जो कोशिश नहीं करते, हम मसीही लोग लीडरान, मजहबी लीडरान, बुजुर्ग साथ साथ जो हमारी कमजोरी है, जो जिस वजह से हमने बहुत बुरा भला, वो हमें उस जाप को अपने लोगों को जगाना चाहिए कि ये जाप छोड़े, क्योंकि वो जब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो फिर बच्चों में तालीम नहीं होगी, उनको किसी किस्म की जो दुनियावी नॉलेज है, बिब्लिकल नॉलेज है, वो नहीं होगा, तो फिर ऐसी बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमें मसीह नौजवानों को जगाना भी है और उनको आगे लेके बढ़ना भी है। दूसरी बात, उसकी शख्सियत को बर्बाद कर दे। और ये जो तोड़ फोड़ उस वक्त होती है, माशरा जब तबकात में तकसीम हो जाता है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तोड़ फोड़ क्यों होती है, क्यों वजह क्या है, क्यों? तो इसलिए कि हम बहुत सारे तबकात में बगड़े, बहुत सारे फिरकों में जो हम बट गए हैं, बहुत सारे चर्चेस में बट गए, इत्तेहाद नहीं है, मुत्तहद नहीं है, हम बिखरी हुई कौम है, गुलामी की कौम है, गुलामी है हमारे अंदर। जब तक हम इस गुलामी की रस्सियों को, जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, हम पिसी हुई कौम में ही रहते जाएंगे। उसके बाद दूसरी पोस्ट में मैं एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा जहां लोग खवस की गंदगी लेकर मोहब्बत के दावे करते हैं, और ये 100% सच्ची बात है काशिफ नवाब की, कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां गंदगी, हवस की गंदगी, और गंदगी यहां तक है
کہ آپ روز دیکھتے ہیں. کل میں ایک فیس بک پہ ایک مولوی صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کتنی درندگی کے ساتھ بے جو حوث پوری کرتا رہا، اور وہ مولوی صاحب مسجد امام مسجد تھا، اور جب یہ گندگی حوث کی گندگی، اور ہمارے ساتھ تو یہ گندگی بہت بہت سارا بری طرح استعمال ہو رہی ہے. ہماری نوجوان بچیوں کو اغوا کر کے ان سے جب نہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی، 14 سال کی، 12 سال کی، ایون 10 سال تک کے بھی وہ مسلمان کر لیتے ہیں. جس نے اسلام قبول کر لیا اور شادی کر لیتے، اس سے بڑی حوث کی گندگی کیا ہمارے معاشرے میں ہو سکتی ہے؟ اور ہم اس گندگی کو برداشت کرتے اس لیے کہ ہمارے اندر کوئی قوت ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوان سو رہے ہیں، ہمیں کوئی آگے لے کر بڑھنے والا نہیں ہے، اور ہم بھی اس حوث کا شکار ہیں. اور ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں متحد ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگ حوث کی گندگی لے کر محبت کے دعوے کرتے ہیں، سچائی کے دعوے کرتے ہیں. ہم اس معاشرے کا حصہ. تیسری بات ہے، تعلیم کا مقصد صرف پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا. یہ نوجوانوں کے لیے میں پڑھتا ہوں، تعلیم کا مقصد صرف پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے لیے اچھا شہری بنانا ہوتا ہے. اور ہم اچھے شہری نہیں جب تک بن گئے، ہم دوسروں کو پیچھے جاتے ہیں، ہم دوسروں کو منہ کو دیکھتے کہ شاید یہ ہم کبھی بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں خود کرنی ہے. ہماری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارا ملک کیوں پیچھے ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ قرضوں کے نیچے دبا ہوئے، قرضے لے کے کھا گئے، اور ملک اسی طرح آج اسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے 1947 میں تھا. اور یہی چونکہ ہم اکثریت میں رہتے ہیں، اس قوم میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہمارے بھی جو عادتیں ہیں، ہم نے سب کچھ وہی جھوٹ اور فریب اور مکر کو ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے. لیکن وہ بہت سارے کاموں میں آگے ہیں. وہ کافی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، چونکہ وہ اکثریت ہے، ان کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، اور ان کے بچے، ان کے پاس کاروبار، پیسہ ہے. لیکن نوکریاں کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. صفائی کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. تعلیم کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. اور نرسز کہاں سے؟ ہاسپٹلوں میں خدمت کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. ہم خدمت کے لیے، اس لیے کہ ہم جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے ہم خدمت کرتے ہی رہیں گے. اور خدمت کیا ہے؟ وہ غلامی ہے. کیونکہ ان چیزوں، اور ہم سے ہی یہ سب کچھ سیکھ کر بڑے بڑے ادارے جن میں یہ پڑھ لکھ کر یہاں تک پہنچتے ہیں، اور سب یہ اداروں سے نکلے ہوئے. ایڈورڈ کالج چلا گیا، میں بھی کافی لوگوں نے کچھ ایسے کمنٹس دیے تھے کہ ہمیں فائدہ کیا تھا ایسے اداروں کا. ہمارے لیے تو وہ ادارے تھے ہی نہیں اور نہ ہیں. حالانکہ میں 25 سال سے زیادہ جو مشنری اسکولوں میں کام کیے، کیتھولک اسکولوں میں، لیکن میرا اپنا بچہ، میرے بچے کو انہوں نے داخلہ نہیں ہے، میرا اپنا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا، پرائیویٹ اچھا اسکول تھا. لیکن ہمیں جب ان میں داخلہ نہیں ملتا، ہمیں جب وہ پوچھتے، اگر داخلہ ملتا ہی، مجھے سارا اس بات کا تجربہ، اور ہمارے مسیحی بچے وہ توجہ نہیں دیتے جو کہ وہ مسلم بچے یا دوسری قوموں کے بچے اپنی پڑھائی لکھائی میں توجہ دیتے ہیں. وہ پھر بھی لاپرواہی میں اور کام بھی نہیں کرتے. زیادہ کیوں بچے وہ آگے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ محنت بھی کرتے سب کچھ. اور یہی ہماری نوجوانوں کی ایک کمزوری کی وجہ ہے. اور تعلیم کا مقصد پڑھنا لکھنا نہیں، بلکہ معاشرے میں ایک اچھا شہری بننا ہوتا ہے. اگر ہم اچھے شہری ہوں گے، اچھی مسیحی بھی ہوں گے، اچھی ہماری قوم بھی آگے ترقی کرنے والی ہوگی. اس کے بعد پنجابی کے 2 شعر ہیں، عشق فقیری جب تک لگ جائے
काशिफ नवाब की ये भी पोस्ट है। इश्क फकीरी जब तक लग जाए पाक करे ना पाका नू, इश्क फकीरी जद लग जाए पाक करे ना पाका नू, इश्क दी आतिश ले जांदी अरशां ती खाका नू, अरशां ती खाका नू, खाकी इंसान दे मतलब लिखिया। इश्क फकीरी, जो फकीरी वाकई बुरे काम के लिए ने मैंने अपनी जिंदगी में देखे ऐसे जो फकीर जाली फकीर बने और उन्होंने लोगों के घर बर्बाद किए। तो ये है जेड़ी फकीरी है इश्क फकीरी खुदा दे नाल, हकीकी फकीरी खुदा दे नाल मोहब्बत, और बहुत जेड़ी फकीरी है पाक कर दिए ना पाका नू, ओ फकीरी पाक कर दी जिन्ना दा दिल दिमाग खुदा दे नाल हुंदा, उस फकीरी दा जिक्र है। इश्क दी आतिश ले जांदी है जिन्नू वाकई सच्ची खुदा दी खुदा यसू मसीह दी अग लगी हुंदी है, अच्छी मोहब्बत जो वाकई सच्ची मोहब्बत हुंदी है ते अर्शां तक खाका नू लै जांदी है। सानू वाकई असी खाकी हैं अगर वाकई असी इश्क मजाजी नहीं हकीकी इश्क करिए, जेड़ा खुदा दा इश्क है, जेड़ा ओदे बाप दा ओदे बेटे दा इश्क वो करिए ते सानू उस जगह ते लैके जांदी जिथे खुदा यसू मसीह मौजूद है। उन्हें कहा कि मेरे बाप के घर विच घरां दी मकानां दी कमी नहीं, लेकिन अगर वाकई असी सच्ची इश्क करिए उन्हां दे नाल खुदा ते खुदा बेटे नाल। बहुत अच्छा शेर है। ओदे बाद चौथी पोस्ट है काशिफ नवाब दी, कभी कभी सोचता हूं और अपनी आंखें बंद भी कर लूं मगर अपने जमीर का क्या करूं। ये सादत हसैन मंटो की जो पोस्ट है, एक्चुअली उसने लिखा है कि कभी कभी मैं सोचता हूं और अपनी आंखें बंद कर भी लूं लेकिन मगर अपने जमीर का क्या करूं, क्योंकि जमीर मर चुका है। ये अगर है भी तो हमारी गंदगी जैसे पहले पढ़ा है कि एक ऐसे माशरे का है जहाँ लोग की हवस की गंदगी की तरफ है और उस माशरे में हम रहते हैं, लेकिन हम उस माशरे से निकल सकते हैं अगर हम उस माशरे की आदतें जो अच्छी आदतें हैं नहीं वो ना अपनाएं। बुरी आदतें क्यों हम अपनाते हैं, हम अच्छी आदतें अपनाएं। और हमारे नौजवान, कितने नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने हैं? 25% होंगे तो बड़ी बात है। तो 25% तो कौमें नहीं ना बदल सकती जब तक के 100% या 90% जब तक नौजवान मसीह बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ेंगे तो तरक्की बहुत मुश्किल है। हम इसी तरह पिसे हुए लोग रहेंगे। उसके बाद आदिल अमीन ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है और मैं समझता बहुत अच्छा लिखा है। मसीह सिर्फ वो हैं जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीह है, वो असली मसीह है, वो हकीकी मसीह है जो वाकई इस कलाम मुकद्दस की तालीम पर अमल करते। तो कितने परसेंट हम इन कलाम मुकद्दस पर हम कितने परसेंट अमल करते होंगे? ये तो मुश्किल है, क्योंकि मसीह तो सारे ही कह रहे हैं जी मैं मानने वाला हूँ, वो तो सारे कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो ये खुदा जानता है कि हम हकीकत में जो मैंने अभी पंजाबी फकीरी के हवाले से जो पढ़ा, मैंने पंजाबी कलाम पढ़ा, तो इश्क की तरफ कितने हैं कि वो वाकई सच्चे हमारे जो इश्क हकीकी है खुदा की तरफ, खुदा के बेटे की तरफ कितने लोग हैं ये तो खुदा जानता है। लेकिन मसीह इनके अलावा सब मुबश्शिर लकमान है। बिल्कुल मैं आदिल अमीन साहब मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। क्यों आदिल मुबश्शिर लकमान को ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। सिर्फ अगर हम दावे कर रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं जो वाकई नहीं सच्चे मसीह नहीं, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए कि मेरा नाम शायद आएगा कि मैंने भी लकमान को गालियां दी, मैंने भी उसके मुतखलफ लिखा, या वो बीबियां जो 3 एक्ट्रेस उनको किसी ने कुतिया लिखा, तो इससे क्या हमारा दिल खुश हो जाएगा? सबसे बड़ी सजा होती न बीइंग ए टीचर, ये मुझे पता है,
کہ سب سے بڑی جو سزا خاموشی، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی. ہم جتنا مرضی ولولہ کریں گے اتنی اس کو جو وہ ہے زیادہ وہ جرت ہوگی اور لوگوں کو بھی. لیکن جب ہم کوئی گالی دیتے ہم کو کہ ہماری مسیح تعلیم ایسی نہیں کہ گالی کے بدلے گالی یا پتھر اینٹ کے بدلے اینٹ. ہماری تعلیم تو حلیم کی حلیمی کی تعلیم ہے. ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ تمہارے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی. حلیمی کی تعلیم ہے، برداشت کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے. تو ہم اس پر جو اس کے لقمان سے کہنے سے کہ ہمارا کرسمس خراب ہو گیا، ہم نے جو سیلیبریشن کی تھی یا سیلیبریٹڈ کیا کرسمس کو وہ کمی رہنے دی. وہ کہتا ہے تو کہنے دو اس کو، کیا ہوا اس کو. ہم جو بھی ہم ٹی وی چینل والے یہ بولے بھئی ہر ایک کو اپنی اپنی بھی فکر ہے نا. تو پھر اگر ہمیں کورٹ میں جانا بھی بیکار بات ہے. یہ تو خدا کا کام ہے، خدا اس کو بلنے دے، بکتا ہے تو بکنے دے. جو بھی کب سے لوگ بک رہے ہیں جب سے بھی یہ مسیحی مذہب بنے ہے، خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد یہ کام شروع ہو چکا تھا اور شروع رہا. اور اس کے رسولوں نے جو قربانیاں دی، شہید ہوئے، سولی چڑھائے گئے، ان کو سنسار کیا گیا، لیکن مذہب تو نہیں کمزور ہوا، مسیح تعلیم تو نہیں کمزور ہوئی. یہ تو بادشاہتیں اس کے ساتھ ٹکرائی ہیں، لیکن وہ مسیحی نہ مسیح کمزور ہوا، نہ مسیح مذہب کمزور ہوا، نہ بابل کی باتیں کمزور ہوئی ہیں. جو کہتا اس کو کہنے دو، جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے. میں سمجھتا کہ وہ جلسی ہو کر بھی ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار میں تو اتنا کمزور ہوں، میری بلے بلے نہیں ہوتی، اور یہ مسیح اٹے میں نون نمک کے برابر ہے اور ان کی ساری دنیا میں بلے بلے ہے. تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ہم اپنے ایمان پر پختہ رہیں کہ ہم مسیح ہیں، ہم میں کوئی نہیں. اور عادل صاحب نے کہ صرف ہم لقمان خود بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ شو اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لقمان ظاہر ایک صحافی ہے، اور صحافت والا بندہ تو دنیا پڑھتا ہے، دنیا کی آبزرویشن اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں. اس کے بعد جیم فیگوری نے بھی اس کا جواب بہت اچھا دے. درست کہا ہے، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھنے والی بات ہے. میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا، گوری صاحب کے منٹس تو آ جائیں. میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا، یہ پیسے کی کھیل ہے. کسی بھی مولوی صاحب نے یا کسی نے بھی، کہ چونکہ حکومت کے خلاف زور لگایا جا رہا ہے اس کو گرانے کے لیے، تو کسی بھی پیسہ دے کر لقمان سے کسی نے بھی یہ بات کلوا دی کہ مسیحی لوگ بھی جو ملک کے خلاف کھڑے ہو جائے، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائے، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں جی عمران خان یہ کرو. کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی موج میں، اپنی مسیحیت میں، اپنے کاموں میں مگن رہیں. جو کوئی کہتا ہے، میں نے کل یہ بھی مثال دی تھی کہ فقیر کا کام ہے صدا دیتا ہے، کتے اس کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، اور بھونکنے دو. تم اپنے ایمان میں مضبوط رہو. ان چھوٹے موٹے اگر انہوں ایکٹریسوں نے انہوں نے کیا تھا کہ دنیا نے اس کی بات کو مان لی، یا لقمان مبشر لقمان کی بات کو مان لیا کسی نے؟ کیونکہ جب ہم سچے ہیں، ہمارا خدا سچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فیت مضبوط ہے اور سچا ہے. اور ہم نے ان باتوں پہ جو کہتا ہے اس کو کہنے دو، خاموش. اور وہ خود ہی اس کے لیے ایک بہت بڑا تماچا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اتنا کچھ کہا، یہ بولتا ہی نہیں ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اور وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ صرف اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ختم ہوا ان کی محبت بھی ختم ہو. اور جب ہمارے ذہنوں میں مفاد ہے، کیونکہ ترقی نہیں، صرف ہم استعمال کرتے ہیں مفاد کے لیے. اگر بڑے آدم سے دوست کرتے ہیں تو مفاد کے لیے، غریب کو استعمال کرتے ہیں یا اچھے اور خود سچے لوگوں کو استعمال کرتے تو مفاد کے لیے. تو ہمارے نوجوان مسیح مفاد پرستی سے نکلے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا.
आपको खुद बढ़ना है, आगे तालीम हासिल करनी है, मसीही तालीम, और जो भी दूसरी तालीम है उसको हासिल, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई साइंसदान बने, तो फिर कौमें जाके बनती हैं। हम बनते तो ज्यादा, हमारी बेटियां नर्सेस बनी हैं, लेकिन जब वो पेशा बहुत पॉपुलर हो गया तो उसमें जो हमारे मुस्लिम भाई बहन वो भी आ गए कि इसमें तो पैसे ही बड़ा है। तो इसलिए जो वो भी जब कम होते जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कोई ऐसा रास्ता देखना है जिसमें हमारी कौम तरक्की करे, क्योंकि जब तक हम दूसरों के पांव पे और हम गंदगी वाले जाब नहीं छोड़ेंगे, हमें लोग चूड़ा कहते ही रहेंगे। इस्लामियों में कई, एक नहीं कई लकमान जैसे बदतमीज लोग हैं जो ऐसी बातें कहते ही रहते, इवन असेंबलियों में भी कह देते हैं। और हमने क्या किया, एक वजीर ने बोला था, क्या हुआ उसका, कुछ भी नहीं, स्वाइप फेसबुक पे बयानात के, तो कुछ भी नहीं, उसको जो भौंकता है उसको भौंकने दो। आप अपना काम जो है मसीही मजबूत अपने ईमान में, अपने फेथ में, और मसीही नौजवानों को खास तौर पर बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके बाद सुनो जिंदगी, ये जो दुख होते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। ये जो दुख होते हैं ये बहुत जरूरी होते, जगाने के लिए होते। मैं समझता हूँ लकमान ने ये बात कहकर हमें जगाने की कोशिश की, तो मसीह लोग सो रहे हैं। हालांकि हमने तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी अपने, मतलब ये दो आलम का बड़ा दिन जोश से खर्च से बहुत खूब मनाया सारी दुनिया। जहां सारी दुनिया उसको मान रही, तो फिर एक बंदे के कहने से हमारा मजहब या हमारा ईमान तो नहीं कमजोर हो जाएगा। और ये ऐसे लोग, शैतानी लोग, दुख तकलीफें देते रहते हैं। दुख का भी शुक्र करें, ये हमें सजा देने के लिए नहीं, हमारी आंख खोलने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा चोट लगते ही रो कर दौड़ कर माँ की तरफ भागता है, इसी तरह हम मुश्किल, दुख, दर्द और परेशानी में अपने रब से रुजू करते हैं। हमने अपने आप के लिए, अपनी कौम के लिए रब के सामने, खुदा के सामने तो जो है वो जाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि इस बंदे को, शैतानी बंदे को, क्योंकि सजा देना उसका काम है, सजा और जजा देना उसका काम है। और ये बाइबिल मुकद्दस में लिखा है, और ये हमारा काम नहीं कि हम उसको सजा दें, हमारा काम है सिर्फ दुआ करना, क्योंकि हम मसीहों की तालीम दूसरे मजहब से फर्क है। इसलिए हमें अपने मजहब के मुताबिक हर काम को देखना चाहिए। दुख तकलीफें वाकई जिंदगी के लिए, अगर दुख तकलीफें ना है तो हम तो खुदा को बिल्कुल ही ना याद करें। और दुनियावी तौर पर भी दुख तकलीफ आते हैं तो फिर बहन भाई रिश्तेदार सब आते हैं पता करने, फिर हमें एहसास होता है कि वाकई मैं ही खुदा से भी दूर था और इन अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों से भी दूर था, जिन्होंने मुझे मेरी तकलीफ में आकर मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, मेरा हाल पूछा। इसलिए हमने दुख तकलीफ भी जरूरी जो सबक देने के लिए आते हैं। उसके बाद राबिया ईवान की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, अपनी जबान को, अपनी जुबान की इस तरह हिफाजत करें जिस तरह तुम अपने सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। बिल्कुल हमें अपनी जुबान की बिल्कुल इस तरह ही हिफाजत करनी चाहिए कि सोने चांदी से नहीं, लेकिन खुदा की बातों से उसको सीख कर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो कभी, मैंने नहीं, आप किसी ने पढ़ा तो बताओ मुझे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में कभी ना गर्मी, ना कभी बदजुबानी, या कभी गाली, या कभी किसी को बुराई की कभी बात नहीं। इसलिए हमें अपनी जबान को भी लगाम देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बुराई करता है तो करने दो, जब सजा उसने देनी है देखना उसने है, जो हमारा खालिक और मालिक है। घरों में भी, खानदानों में भी अगर कोई बात हो तो बुजुर्ग होता है, फिर आपको इकट्ठा करता है, पूछता है, तो फिर वो कहता है भाई ये ठीक नहीं है, तुमने गलत किया। तो जब हमारा फैसला करने वाला मौजूद है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक,
تو हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जिसको इतने दुख दिए गए और उसने उसको यही कहा है खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या। आज एक पोस्ट में पढ़ रहा था, आरफ डैनियल चौधरी की इटली से, उन्होंने इस हवाले से भी काफी अच्छा दिखा कि हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो जो को करता है वो अपनी जबान गंदी कर रहा है या अपने आप को गंदा कर रहा है, इसलिए हमें इतना जोश में नहीं आना चाहिए। हमें उसके लिए दुआ करें और अपने काम जारी रखें। हमें अपने काम, जो तरक्की के काम है, जो नौजवानों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि हम कितने घरों में नौजवान जो है, तो माँ बाप उनको दिन रात आप मेहनत मजदूरी करके सफाई करके उनको दिन रात रोटी खिलाते हो, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप भी कुछ करो, कुछ काम करो। क्यों? घर हमारे ऊपर वजन बने हुई है और यही वजह के हमारे नौजवान कमजोर हैं कि माँ बाप उनको बड़ी खुशी से प्यार से हर चीज देते हैं। उसके बाद उर्दू गजल का शेर है, खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो भटका हुआ है, खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, खुद ब खुद छोड़ के तो चलो ठीक हुआ। इतने हबाब कहाँ हमसे संभाले जाते कि जो छोड़ गए। अच्छा ही हो, कई बार अच्छे दोस्त है, कई तो वैसे ही आकर टाइम खाने जो जाया करने वाली या दिमाग खाने वाली बातें करते, तो अच्छा हुआ। जो खुद ब खुद छोड़ दे, जिनको कोई काम नहीं, बेकार लोग वही आकर सारा दिन चलो यार टाइम पास करते हैं, उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास, और जिसी वजह से क्योंकि वो उनके पास कोई काम नहीं। और यही जो है शेर में कहा है कि खुद खुद छोड़ गए तो चलो ठीक हुआ। इतने हबाब हम कहाँ से संभालते, हमसे संभाले जाते, और इतने बेकार दोस्त जो जिनको कोई काम नहीं, हम कैसे संभाल सकते थे, कितनी चाय पिला सकते थे इन सब लोगों को। हम भी गालिब की तरह कूचा जाना से मोहसन नकवी का शेर है। हम भी गालिब की तरह कूचा जाना से मौसम, ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। और कोई ना कोई ऐसा आ जाता वक्त के फिर उनको निकालना ही पड़ता। अगर हम खुद नहीं तो कोई ना कोई उस गंदगी को उस माहौल में से निकालने के लिए कोई कोशिश करते हैं। और हमें भी इन सब चीजों को, जो हमारे जिलों में तरक्की की चीजें नहीं है, आगे बढ़ने की तरीके नहीं, हमने इन चीजों को छोड़कर तरक्की की तरफ गामजान होना चाहिए। उसके बाद है उर्दू सफा की बहुत अच्छी पोस्ट, हम अपना चेहरा तो साफ रखते हैं, हम अपना चेहरा तो साफ रखते हैं, जिस पर लोगों की नजर होती मगर दिल साफ नहीं रखते, जिन पर अल्लाह की नजर होती, खुदा की नजर होती है, लकमान पर खुदा की नजर है। अगर वाकई उसने किस हवाले से क्या सियासी तौर पर किया, किस हवाले से यह बात कही है, तो वो खुदा इंसाफ करने वाला है, वो इस बात का इंसाफ करेगा, सजा और सजा देगा। कुछ सजा देना खुदा का काम है। हम छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं, हम किसी का, क्योंकि अगर हम उस पर हमला भी करें, कई अभी एक शायरी भी आएगी आसिफ गैल ने लिखी है उसके मुतालिक, तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का भी। हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन किया तो किसी ने, और क्यों हम अपना मुंह, अगर उसने अपनी जुबान गंदी की है तो हम क्यों अपनी जुबानें गंदी करें? हमको अपने आप को या अपने मजहब को या अपने फेथ को कमजोर करें उसके सामने? तो जो करता है उसको करने दे। उसके बाद अदील शहजाद ने इंडियन एक्ट्रेस के से मेरा ईमान खतरे में, इंडियन एक्ट्रेस से के मतलब लिखा गया है कि उनसे जो उन्होंने किया है मेरा उससे ईमान कमजोर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। ना लकमान के कहने से मेरा ईमान कमजोर है, ना उन बीवियों ने अगर हालेलुया के खिलाफ किया तो जुबान अपनी गंदी की, ज़हन अपना गंदा किया, सारी दुनिया में गंदे हो रहे हैं, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं किया, ना मेरा ईमान ना मेरा मजहब खतरे में पड़ा है। हमारा मजहब कभी भी खतरे में नहीं पड़ता।
क्योंकि ये आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना किसी भी लीडर, मजहबी लीडर ने या सियासी लीडर ने कभी भी ये बोला हो कि हमारा मसीह जो मजहब है कमजोर पड़ गया। कभी भी हमारा मजहब कभी कमजोर नहीं, क्योंकि ये खुदा का मजहब है। इस पर कुर्बानियां दी गई। खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातर जान की कुर्बानी दी, उसके रसूलों ने शहीद हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये मजहब कभी भी क्योंकि ये जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया को मजबूत करूंगा, और वो मजबूत खुदाम यीशु मसीह की जब कलीसिया है, बुनियाद उसकी, तो कैसे कमजोर हो सकती। हमारा मजहब या हमारी तालीम, मसीही तालीम कभी भी खतरे में नहीं पड़ेगी। हम खुद इसको खतरे में डालते लोगों की बातें करके। मैं ये समझता हूं और मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये हम देखा देखी बातें करते हैं। जैसे हमारा उन लोगों मुस्लिम भाइयों का असर बहुत है। हमारा रोजा तो 24 घंटे का, ना हम ये दिन गुरु हुआ ये है थोड़ा, लेकिन हम जी शाम को इकट्ठे होकर वो फ्रूट रख कर ये करके बैठे होते। क्यों करते हैं ऐसे? शहरी भी करते हैं, ये देखा देखी बातें करते हैं हम। इसलिए हमने अपने मजहब से, उस पर बाइबल की बातों से जो है उन पर अमल करना चाहिए। तो इसलिए जो खतरे में नहीं गया, वो मुबश्शिर लकमान की वीडियो से मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन मुतासर नहीं हुई। और ये बिल्कुल, किसने इनकी बातों से कोई हमारी सेलिब्रेशन मुतासर हुई है? हमारी खुशी में भी कमी आई है? हमारे खुशी के खाने पीने में कोई कमी आई है? कोई भी नहीं। हमने पूरे जोर से, दिल से, दिमाग से, सारी दुनिया ने उस सेलिब्रेशन को कायम रखा। और ये बातें शैतान की बातें, ताकि शैतान हमारे ईमान को कमजोर करे। लेकिन हमने ना उन बीबियों की मानी, भले वो कुछ भी हैं, तो ना हमने लकमान की सुनी, हमने अपनी सेलिब्रेशन जारी रखी। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आदिल अमीन की बात पढ़ी थी कि ये सब मुबश्शिर लकमान वाली बात है कि ये वो लोग हैं जो अपनी वाह चाहते हैं कि मैं बड़ा मसीह हूँ। ये ऐसी बात नहीं। हम सब मसीह और सच्चे और अच्छी मसीह बने तो हमें किसी चीज का खौफ ना, हमारा मजहब खतरे में पड़ेगा और ना हमारी कोई, क्योंकि हमारा मसीह इतना कमजोर नहीं। खुदा बाप है, खुदा मालिक है, तो फिर हमारा मजहब कैसे कमजोर पड़ेगा? इसलिए हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद मजम्मत पुरजोर मजम्मत, ये आसफ गिल ने पेरिस से लिखा है। तो सुबह में एक पोस्ट और पर सरवर भट्टी की वीडियो, जी अब उन्होंने वो वीडियो खत्म कर दी है, ये कर दिया है, तो उससे मुझे, हमें कोई फर्क नहीं। वीडियो खत्म हो जाए उससे कोई फर्क, नाम भी जारी भी रहे वीडियो, तो उससे हमने क्या करना है? जो उसने जुबान गंदी करनी, या उन बीबियों ने, एक्ट्रेसों ने जुबान गंदी कर ली, तो उनको खुदा अपनी जो भी सिला देगा सजा का, उसके पास इख्तियार है। नाम तेरा मुबश्शिर लकमान है, पर अंदर से एक शैतान है। ठीक है, चूंकि वो शैतान है, क्योंकि शैतान तो हमें खतरात में मजहब के मतलब खुदा से पीछे हटने की और किसी ना किसी बंदे को तो उसने इस्तेमाल करना ही होता है। और उसने मुबश्शिर को और उन बीबियों को इस्तेमाल किया हमारे बड़े दिन के मौके पर बोलने से। मैं, तूने पहल की है, तू पहले बोला है, तूने पहल की है, पर हमारे मुंह में भी जुबान है, लेकिन हमारे मुंह में जुबान है लेकिन अच्छी जुबान है, मसीही की जुबान है। जैसे अभी राबिया अवान की मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि अपनी जुबान को इस तरह हिफाजत करें जिस तरह तुम अपने चांदी सोने की हिफाजत। हम अगर जो भी आज उन्होंने ये जुबान खोली, तो क्या उनको लोग अच्छा समझ रहे हैं? हम मसीह अच्छा समझ रहे हैं? लेकिन वो सिर्फ मुल्की हद तक करे।
हमें उनकी बाहर कौन सुनता है इन बातों को मजहब के हवाले से इन मुल्कों में, यूरोप में या अमेरिका में, इन मुल्कों में इन बातों को कोई तवज्जो नहीं देता। चूंकि हमारे पास वक्त होता है, हमें कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं होता और करने के लिए सिर्फ बातें होती है। इसलिए हमें क्यों अपनी जुबानों को बुरा करें? जो बोल गए हैं वो शैतान है, वो शैतानी काम कर रहे हैं। अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, क्यों टटोलता है किसी का? मैं ये समझता हूँ कि वो खुद ईमान में कमजोर है, इस वजह से ऐसी बातें करते हैं कि हमारे पर हमारी जो बातें, हमारी जो सेलिब्रेशन वो इंटरनेशनल सेलिब्रेशन होती, कुल आलम पर ये सारा कुछ मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसी बातें भी की जाती हैं, कुछ सियासत की वजह से भी, कि ये मसीही लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं ये भी इमरान खान के खिलाफ बोलते? क्यों नहीं ये कोई एहतजाज करते? तो चूंकि वो समझते हैं कि जैसे हमारा मजहब खतरे में पड़ जाता है, शायद ऐसी बात करने से मसीहत खतरे में पड़ जाएगी और मसीही लोग भी वो कोई ना कोई एहतजाज करेंगे। तो ये सियासी बातें भी होती हैं, इसलिए हमने इन बातों पर अपनी जुबान गंदी नहीं करनी चाहिए। और जो को करता खामोश रहो, क्योंकि बदला खुदा ने देना है, सजा खुदा ने देनी, सजा खुदा ने देनी। और ये तो वही, जैसे मैं कहता हूँ कि फकीर का काम तो सदा लगाना है। जो भी कुत्ते भौंकते रहते हैं उनको भौंकने दो, उससे हमारे मजहब से, हमारे किसी भी मजहब या मजहबी चीजों को कोई फर्क नहीं। ना हमारा मजहब खतरे में पड़ेगा, ना पड़ा है, ना पड़ेगा, क्योंकि खुदा अजल से है। और जब वो अजल से है तो उसका बेटा भी अजल से है, तो उसका मजहब कैसे खतरे में पड़ सकता है? कभी नहीं खतरे में पड़। और इन बातों को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पर हर मजहब की जो इज्जत करे वही सबसे बेहतर इंसान है। अगर वही लकमान, मुबश्शिर लकमान, जिसको कहा जाता है, किस चीज की वो मुबश्शिर है? झूठ का मुबश्शिर है, शैतानी कामों का मुबश्शिर है वो। जैसे बीबियों ने भी, वैसे भी इंडिया में भी ऐसी बात, तो वो सेकुलर स्टेट है, वहां पर भी मजहब के हवाले से, या जो उनका वजीर मोदी है उसको भी पता नहीं, कल मेरी बीवी देख रही तो वो मुझे कह रही है देखो वजीर आजम का क्या हाल। तो मैंने उसे कहा कि वो सेकुलर स्टेट है, वहां पर कुछ भी कोई कह सकते। ये जैसे ये भी ऐसे जो प्रेसिडेंट सदारती निजाम या पार्लिमानी, जो ये सेकुलर स्टेट्स होते हैं, इनमें मजहब का, चूंकि हमारे मुल्क में मजहब जो है वो आइन में शामिल है, इस वजह से हमें भड़काने की कोशिश की जाती है कि ये क्यों खामोश बैठे, इनका मजहब क्यों नहीं खतरे में पड़ता, ये क्यों नहीं तोड़ फोड़ करते। इसलिए हमें जो कोई करता है, खामोशी सबसे बड़ी सजा है। मैं कई बार कहता हूं कि स्कूल में एक बच्चा बदतमीजी करता है, और मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि एक बच्चा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी फैमिली का बच्चा, लेकिन कई बच्चे वो इस वजह से भी बिगड़े होते हैं कि मैं अमीर का बच्चा हूं, तो मैंने उसको पीछे बिठा दिया। मैंने कभी नहीं पूछा उसको, और ना दूसरे साथी ने, क्योंकि उनको पता से कि मैंने उसको सजा दी है। कुछ दिनों के बाद माँ बाप आ गए, खुद ही, जब पूछा ही नहीं उनके बच्चे को, माँ बाप खुद आ गए कि भाई हमारे बच्चे के साथ क्या है। बताया भी ये बदतमीजी करता है, उन्होंने माफी मांगी, तो कहा चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आइंदा नहीं। तो ये खामोशी बिजाते खुद बहुत बड़ी सजा। मुआशरी तौर पर भी देखें कि हम किसी को अपने मुआशरे में, मोहल्ले में, गांव में उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर ये भी एक सजा होती है उसके लिए। क्योंकि जब आप किसी, आपको पता नहीं, अभी काफी नौजवान है, अहमद रुश्ती था, उसने कोई किताब लिखती थी, और जिसमें जो उनका, हमारे मुसलमान भाइयों का हजूर पाक के खिलाफ कुछ लिख दिया, और वो उसको तो उन्होंने, ब्रिटिश यूके वालों ने संभाल लिया, क्योंकि उस पर मौलवियों ने कत्ल के जो लगा दिए, फतवे लगा दिए। तो चूंकि वो बरतानिया शहरी था, फिर उसको उन्होंने संभाल लिया। लेकिन वजीर आजम जब बेनजीर बनी,
तो उसने कहा, और बिल्कुल ये मुझे पता है, खुद मैंने सुना, वजीर आजम ने कहा कि तुम अहमद रुश्दी इतना बड़ी चीज नहीं थी जितना तुमने उसको पॉपुलर कर दिया। क्योंकि सबसे पहले इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क बंद हो जाता है, वहां जलसे जुलूस हो जाते हैं, कारोबार बंद, नुकसान किसका? हमारे मुल्क का। और ये बात बिल्कुल बेनजीर ने उस वक्त कही थी कि रुश्दी कुछ नहीं, हमने उसको पॉपुलर किया। और वाकई जितना उसने किताबें लिखी जहाजों से भर भर कर दूसरे मुल्कों की, और वो उसको फायदा भी हुआ। तो हम क्यों मुबश्शिर को मकबूल करें? खामोश रहो, जो शैतान है उसको शैतानी काम करने दो, क्योंकि शैतान का काम तो हर एक को बुराई करना और किसी न किसी तरफ आग लगाने वाली बात होती है। आखिरी पोस्ट है, बेदीन अपनी बातों से अपनी पड़ोसी को हलाक करता है, लेकिन सादिक इल्म के जरिए से रहाई पाएगा। हमें नौजवानों को, जबकि आज का मेरा टॉपिक है मसीही नौजवान, सोए हुए नौजवान, सोई हुई कौम के नौजवान, जब तक वो इल्म नहीं हासिल करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और यह कि बेदीन अपनी बातों से, अपने बेदीन जो हमारे मस्जिद को, वो बातों से हमें हलाक करना चाहते हैं, बातों से हमें भड़काना चाहते हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए। रहने की बेहतरीन जगहों में से अपनी औकात भी है, और हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हम मसीह हैं, हम मसीहियत में रहें, मसीही बने। जो कोई करता है करता है, लेकिन जो मेरा टॉपिक है, मैं बार बार अक्सर ना भी टॉपिक को मैं मसीही नौजवानों के हवाले से बोलता ही जाता हूँ कि हमारे मसीही नौजवान, हम कितने लोग बाहर के मुल्कों में गए, क्या कर सकते हैं हम? 25% भी नहीं होंगे। तो वो तो अपने भी, उन्होंने क्या, अपने भी बड़े खर्चे, उनके अपने भी बच्चे हैं, लेकिन वो तो अपने बच्चों को कामयाब कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो मुल्क में है, जिनको तरक्की करनी है, वो तरक्की नहीं कर रहे। ना वो अपने बुजुर्गों के ताबे हैं, ना अपने असातिज़ा के ताबे हैं, ना अपने मजहबी लीडरान के ताबे हैं, वो तो सिर्फ ड्रग और माफिया के ताबे हैं। और ये भी एक हमारी कौम की बर्बादी है, और ये भी कौम को बर्बाद, अक्सर एक बात होती है कि किसी को बर्बाद करना है तो उसको सिगरेट पे 2-4 दिन से उसको सिगरेट जो पिलाओ, और उसके बाद वो आदी हो जाएगा, फिर वो सिगरेट खरीदेगा, फिर आपको भी सिगरेट पिलाएगा। इसी तरह ये चर्स और फीम जो ड्रग वो ही करते हैं कि जो कारोबारी जो इसमें पैसे कमाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो खुद भी पेश करते हैं, और वो जब आदी हो जाते हैं फिर वो खुद खरीदते हैं, फायदा तो उनको होता है। तो इसलिए, और हमारी खास तौर पर गरीब बस्तियों में या जहां भी गुर्बत है, वहां पर ये लोग हमलावर होते हैं और कौमों को बर्बाद करते हैं, जिसमें हमारी मसीही कौम के नौजवान भी शामिल है। और हमने इन सब, लेकिन माँ बाप को भी खास तौर पर हमारे मसीही नौजवानों पर तवज्जो देनी चाहिए। एक वक्त तक 5वीं तक जी कितना पढ़ा जी, 5 क्लासें की है जी, 10 क्लासें की है जी, FA की है, तो ये तो कोई तालीम नहीं। आजकल की तालीम तो बहुत बहुत आगे जाती है। प्रोफेशनल में जाए तो फिर जाकर बाहर भी आपको जॉब मिलेंगे और मुल्क के अंदर भी जॉब मिलेंगे, जब आपने कुछ वाकई प्रोफेशनल डिग्री, क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब काम वैसे ही बन जाते थे। अब हर चीज प्रोफेशनलाइज हो गई है और हमने उसमें जाना है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आने वाले साल में जो 2 दिन के फासले में नए नौजवान, नए मंगोर फात जो नए इरादों के साथ उसमें दाखिल हो, मसीही कौम, इन बंदों को जो हमारे मजहब के खिलाफ बोलते, इनको बोलने दे, खामोश रहो, खुद ही शर्मिंदे हो जाएंगे। हमारे मजहब को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई, मैं समझता हूँ कि ये भी कहते जी कोई उसके खिलाफ जो रेट करे, कौन करे? अगर तुम बोल रहे हो जी लकमान के खलीफ जो खिलाफ अदालत में जाओ, तो तुम किसी को कह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं जाते? तो जैसे तो नहीं, बस ठीक है, हो गया जो हो गया, गुस्सा हर एक को है,
बुरा हर एक को लगा, लेकिन जैसे अभी एक बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी थी कि इंडियन एक्ट्रेसों के कहने से ये मेरा ईमान खतरे में नहीं गया और मेरा मुबश्शर लकमान के वीडियो से मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन जो खतरे में नहीं पड़ी, या मैंने जो पूरी सेलिब्रेशन करनी थी अपनी खुशी खुदामदी यीशु मसीह को जो खुश आमदीद कहना था, जो कुछ मैंने करा अपने जोर से मैंने किया, जो कहता जो करना है वो करता रहे। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।